हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मल्टीपल इंटीग्रल और पिछले टर्म पे हमने एक्सरसाइज 3 कंप्लीट की। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, हमें चेंज करना, ऑर्डर चेंज करना। किसका ऑर्डर चेंज करना? इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझिए किसी इंटीग्रेशन का ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखिए क्या दिया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में पढ़ लीजिए क्या दिया। ये दिया चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल लिमिट दे रखी 0 से a, 0 से x, fx, y, dx और dy। तो ये इंटीग्रल दे रखा, इसका हमें क्या करना? ऑर्डर चेंज करना। इंटीग्रल क्या दे रखा तो लिख देंगे द गिवन इंटीग्रल, द गिवन इंटीग्रल। चलिए इंटीग्रल देखिए क्या दिया है जिसका हमें ऑर्डर चेंज करना। ये दिया उन्होंने लिमिट 0 से a, 0 से x, f, x, y, dx और dy। इस इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज करिए। तो ऑर्डर देखिए कैसे चेंज करते हैं, क्या होता है ऑर्डर चेंज करना, समझिए जरा इस बात को। देखो ये लिमिट है हमारी किसमें? x में। तो ये किसकी लिमिट होगी? y की लिमिट होगी। ये लिमिट जब y की है तो ये किसकी बचेगी? x की लिमिट बचेगी। तो जो ये लिमिट है मैं इसमें ऑर्डर चेंज करना। ऑर्डर चेंज ऐसे करना, जो लिमिट हमारी किसकी? y की, उसे x में चेंज करना, और जो x की लिमिट है उसे किस में चेंज करना? y में चेंज करना। तो देखिए कैसे ऑर्डर चेंज करते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे इन द गिवन इंटीग्रल। जो गिवन इंटीग्रल में है, जो लिमिट दे रखी है इनकी x बराबर 0, x बराबर a, y बराबर 0 और y बराबर क्या दे रखा? x। तो लिख देंगे इन द गिवन इंटीग्रल, इन द गिवन इंटीग्रल the limit of integration, the limit of integration, the limit of integration are given by the straight lines। ये straight lines दे रखी, are given by the स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस देखिए क्या क्या दे रखी। स्ट्रेट लाइंस यहां से देखिए x बराबर 0, x बराबर a एंड बोलिए y बराबर 0 और y बराबर x। तो ये हमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि जो लिमिट है ये दे रखी। ठीक है, इसके बाद जो भी हमें ये लाइंस दे रखी इनको ग्राफ पे खींचना होता है। तो लिख देंगे ड्रा दीज लाइंस ऑन द ग्राफ। तो लिख देंगे ड्रा दीज लाइंस, ड्रा दीज लाइंस ऑन द ग्राफ। जो भी लाइंस हैं इनको कहाँ पे खींचिए? ग्राफ पे खींचिए। तो देखिए ग्राफ पे कैसे खींचते हैं इन लाइंस को। चलिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सबसे पहले देखिए क्या लाइन दी हमें, एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस होता है। तो ये एक्स बराबर 0। ठीक है, इसके बाद x इक्वल टू ए। तो x इक्वल टू ए लाइन किसके पैरेलल होती है? बाई एक्सिस की। कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? ए डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। चलिए हमने मान लिया ये डिस्टेंस ए है, तो ये लाइन बताइए क्या खींच जाएगी हमारी? x इक्वल टू ए लाइन खींच जाएगी, जो पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? वाई एक्सिस की पैरेलल होगी। तो ये हमने एक लाइन खींच दी। कौन सी लाइन है बोलिए? ये x इक्वल टू ए।
तो x बराबर 0 ये लाइन है और ये लाइन हमारी क्या है, x इक्वल टू a लाइन है। चलिए इसके बाद y बराबर 0, y बराबर 0 बोलिए कौन सा एक्सिस होता है, ये y बराबर 0 हमारा x एक्सिस है और y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x जो जाएगी यहाँ से होकर जाएगी, ओरिजिन से होकर जाएगी, y इक्वल टू x। चलिए ये लाइन हमने y इक्वल टू x खींच दी। तो ये जो चारों लाइन हमने खींची, ठीक है, कौन कौन सी लाइन, x बराबर 0, x इक्वल टू a, y बराबर 0, y बराबर x। तो इसमें कॉमन रीजन देख लीजिए, कॉमन रीजन ये आ गया, ठीक है। तो जो हमारी लिमिट किसकी थी, x की लिमिट थी, कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 0 से लेके x इक्वल टू a, और y की लिमिट क्या थी हमारी, y बराबर 0 से लेके y बराबर x। हमें क्या करना, इसका ऑर्डर चेंज करना, ठीक है। तो ये इसमें क्या आ गया, इसमें सभी कॉमन रीजन ये आ गया इसमें। तो ये देखिए इसमें जो वेरिएबल लिमिट है, जो कैसी लिमिट है, वेरिएबल लिमिट किस में है, x में है, और किसकी है, y की लिमिट है, ठीक है। जो वेरिएबल लिमिट है किसकी लिमिट है बोलिए, x की लिमिट है, और किस, ठीक है, x में है, और किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट है। तो हमें एक स्ट्रिप खींचनी पड़ेगी जिसमें मान लीजिए वेरिएबल दे रखा, वेरिएबल लिमिट किस में, x में, और किसकी है, y की लिमिट है। तो जिसमें भी दे रखी लिमिट उसके पैरेलल एक स्ट्रिप खींच दीजिए। तो इसमें x में है ना, वेरिएबल लिमिट किस में है, x में है, ठीक है। तो किसके पैरेलल, इसमें एक स्ट्रिप खींच दीजिए x एक्सिस के पैरेलल, x की लिमिट वेरिएबल है तो ठीक है। चलिए हमने एक स्ट्रिप खींच दी किसके पैरेलल, x एक्सिस की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना। तो देखिए ऑर्डर कैसे चेंज होगा, ठीक है, ऑर्डर देखिए कैसे चेंज होगा। जो लिमिट हमारी वही x की लिमिट x बराबर 0 से लेके a थी, तो यहाँ से बोलिए पहले हमें किसकी लिमिट लेनी, y की लिमिट लेनी, ठीक है। तो y की लिमिट जो आएंगी इसमें, यहाँ इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी देख सकते हैं, कहाँ काटेंगे ये, x इक्वल टू a है तो यहाँ बोलिए a और a पॉइंट हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो y की लिमिट हमारी जो आएंगी, यहाँ से देखिए भाई पहले y की लिमिट हमारी कैसी थी, वेरिएबल लिमिट थी। अब हमें y की लिमिट जो लेनी, कांस्टेंट लेनी। यहाँ से देखिए y बराबर 0 से लेके ये कहाँ तक गया, y बराबर a तक, ठीक है। y बराबर 0 से लेके कहाँ तक गया है, ये जो कॉमन रीजन है y बराबर 0 से लेके y इक्वल टू a तक गया। तो लिख देंगे इसमें हैंस, इसका जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो लिख देंगे इसमें, ठीक है। क्या लिख देंगे, हैंस बाय चेंजिंग, हैंस बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन is given by इंटीग्रल क्या दिया था हमें, लिमिट बोलिए x की 0 से लेके कहाँ तक, a तक। y की लिमिट बोलना y बराबर 0 से लेके x तक, क्या था यहाँ बोलो, fxy dx और dy। तो हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना। तो जो लिमिट हमारी किसकी थी, x की, अब ये लिमिट हमें किसकी लेनी पड़ेगी, y की, क्योंकि ऑर्डर चेंज करना। तो इससे देखिए y की लिमिट बोलिए, y बराबर यहाँ कहाँ से गया है, y बराबर 0 से लेके y इक्वल टू a, y बराबर 0 से लेके y इक्वल टू a। चलिए x की लिमिट यहाँ से बोलिए, स्ट्रिप जहाँ से स्टार्ट हुई और जहाँ पे एंड हुई, तो इस लाइन से स्टार्ट हुई ना स्ट्रिप, तो यहाँ से x का मान बताना, इस लाइन से x का मान आएगा y, x का मान x बराबर यानी कि कहाँ से, y से लेके, और स्ट्रिप कहाँ पे एंड हुई, a पे, x इक्वल टू a f एक्स वाई डी वाई इंटू डी एक्स। तो इसका ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है।
तो चलिए इसको नोट करिए, अभी और क्वेश्चन करूँगा तो और अच्छे से भी समझ में आएंगे तुम्हें, ठीक है। तो अभी इसको नोट करिए तुम। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 से अभी और अच्छे समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। प्रूव दैट, सिद्ध करना। चलिए देखिए क्या सिद्ध करना एग्जाम्पल नंबर 2 में, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए अभी तुम्हें थोड़ा सा हार्ड लगा होगा ही, पर अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर चलिए 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में प्रूव दैट, सिद्ध करिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या सिद्ध करना। प्रूव दैट, देखना क्या सिद्ध करना। इंटीग्रल लिमिट दे रखी है इसे बी डी एक्स इंटीग्रल ए टू एक्स एफ एक्स वाई डी वाई, ठीक है। किसके बराबर सिद्ध करना, ये देखिए किसके बराबर सिद्ध करना है, ए टू बी डी वाई इंटीग्रल वाई टू बी एफ एक्स वाई डी एक्स। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये सिद्ध करना। तो देखो इसमें हमें ऑर्डर ही चेंज करना। भाई ये लिमिट किसकी है हमारी, x में है, तो किसकी लिमिट है ये, y की। किसकी लिमिट है ये, y की लिमिट है, ठीक है। जब ये y की है तो ये बताइए किसकी होंगी, x की लिमिट होंगी। तो ये ना ऑर्डर चेंज कर दिया। ये शुरू वाली किसकी लिमिट है, x dx आ रहा और यहाँ dy आ रहा, तो ऑर्डर चेंज करना, यानी कि जो लिमिट x की है वो किसकी आनी चाहिए, y की। तो यानी कि यहाँ क्या आना चाहिए, y। ये बोलिए y में है तो किसकी लिमिट होगी, x में होगी। तो ये हमें सिद्ध करना। तो सिद्ध करना तो इसका मतलब क्या करना हमें, इसमें ऑर्डर चेंज करना, ठीक है। तो चलिए इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। इन द गिवन इंटीग्रल द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर गिवन बाय द स्ट्रेट लाइन, सीधी रखी सारी ये। x इक्वल टू बोलो कितना, x इक्वल टू ए से लेके x बराबर कहाँ तक, b तक। फिर एंड y की बोलना लिमिट, y इक्वल टू ए, और यहाँ बोलिए y इक्वल टू x। तो ये 4 स्ट्रेट लाइन्स आ गई हमारे पास। तो इसको क्या करेंगे, ड्रा दीज लाइन्स ऑन द ग्राफ। इन लाइन्स को कहाँ खींचना, हमें ग्राफ पे खींचना। तो चलिए इन 4 लाइन को ग्राफ पे देखिए कैसे खींचेंगे। 4 लाइन को ग्राफ पे देखिए कैसे खींचेंगे इसको, ठीक है। चलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लीजिए। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए एक्स इक्वल टू कितना खींचना हमें, ए। देखो ये लोअर लिमिट है और ये कैसी है, अपर लिमिट। तो इसमें b बड़ा होगा किससे, ए से, क्योंकि अपर लिमिट है वो। तो चलिए x इक्वल टू कितना खींच दिया हमने, a खींच दिया। किसके पैरेलल होगी ये लाइन, y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये x इक्वल टू कितना खींच दिया हमने, a। x इक्वल टू ए लाइन है, अब क्या खींचना हमें, x इक्वल टू b, अपर लिमिट है तो आगे आएगी, ठीक है। तो चलिए ये हमने खींच दिया यहाँ पे x इक्वल टू b, x इक्वल टू b, ठीक है। y इक्वल टू a, जितनी डिस्टेंस ये है a, तो ये हमने एक लाइन खींच दी थोड़ा सा और ऊपर को। a है तो इतना a आना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और ऊपर को, तो ये लाइन बताइए क्या खींची हमने, y इक्वल टू a, और y इक्वल टू क्या खींचना, x खींचना, y इक्वल टू x। देखो
जब ये x इक्वल टू ए है और ये कौन सी लाइन है, ये x इक्वल टू ए, ये वाली लाइन क्या है, x इक्वल टू ए, y इक्वल टू ए, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते तुम, क्या आएंगे, ये आएंगे a और a। अब हमें क्या खींचनी, y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x देखो ना, a से जाएगी या नहीं जाएगी, यहाँ ये रखो, सेटिस्फाई करेगा इसको। तो ये लाइन जो y बराबर x जाएगी, जैसे हम ये खींचेंगे तो ये बताओ यहाँ से जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा सेटिस्फाई। तो इसीलिए जो लाइन जाएगी y बराबर x यहाँ से होकर जाएगी। तो ये हमने लाइन क्या खींच दी, y इक्वल टू x, कौन सी लाइन खींच दी, ये y इक्वल टू x। अब बात समझिए ज़रा ध्यान से, ठीक है। हमारी लिमिट क्या थी, हमारी लिमिट थी x इक्वल टू ए से लेके b तक, x इक्वल टू ए से लेके b तक, फिर y इक्वल टू ए से लेके y इक्वल टू x। तो कॉमन जो आ जाएगा ये आ जाएगा। फिर एक बार ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ x इक्वल टू ए से लेके लिमिट क्या थी, x इक्वल टू b, और यहाँ y इक्वल टू ए से लेके y इक्वल टू x, जो कॉमन आ जाएगा इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी इसमें वेरिएबल लिमिट है, किसकी है ये, y की, किस में है, x में है, x में है तो इस कॉमन रीजन में एक स्ट्रिप खींच दीजिए, किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप खींच दीजिए। तो ये हमने कोई एक स्ट्रिप खींच दी, ठीक है। तो ये स्ट्रिप खींच दी, तो इसमें अब हमें इसका ऑर्डर चेंज करना, ठीक है। ऑर्डर चेंज करना तो लिख देंगे, अब जरा ध्यान से देखना इसका ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे। हैंस बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज गिवन बाय, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रल, ठीक है, क्या दे रखा था इन्होंने बोलना, x इक्वल टू ए से लेके b तक dx था, इंटीग्रल y इक्वल टू ए से लेके x f x y dy, ऑर्डर चेंज करना है ना। अब जरा यहाँ देखो उसका ऑर्डर चेंज, x की लिमिट है नहीं, अब हमें किसकी लेनी पड़ेगी, y की। तो ये बताइए y बराबर यहाँ से लेके कहाँ तक गया, ये कोऑर्डिनेट बोल लो, जब यहाँ b रखेंगे, ठीक है भाई, ये y इक्वल टू कितना, b नहीं, x इक्वल टू b, जब x इक्वल टू b है और इसमें ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये लाइन कौन सी, y इक्वल टू x, x बराबर b रखेंगे तो y बराबर b। तो ये कोऑर्डिनेट बता दीजिए क्या आ जाएगा, b और b आ जाएगा, ठीक है। ये तो लाइन है हमारी y इक्वल टू x को, तो चलो यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं y इक्वल टू कितना, x, ठीक है। तो चलिए हम शुरू में किसकी लिमिट लिखनी, y की लिमिट लिखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे y की लिमिट लिखने के लिए y बराबर a से लेके, ये बताइए कहाँ तक गई इसकी कांस्टेंट लिमिट, y बराबर a से लेके जहाँ तक भी कॉमन एरिया गया, तो यहाँ y बराबर कितना a और ये y बराबर कितना b। चलिए y बराबर a से लेके y इक्वल टू b, और क्या आएगा, dy नहीं आएगा, जब y की लिमिट है तो dy आएगा। अब चलिए x की लिमिट बोल दीजिए, यहाँ से बोल दीजिए x बराबर y, x बराबर y, x बराबर y से लेके x बराबर कहाँ तक, b तक, और कितना, और x की लिमिट है तो क्या जाएगा यहाँ f x y, और क्या आ जाएगा बोलिए, x की लिमिट है तो dx आ जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए इसको। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे अब। ये हमें इंटीग्रल दे रखा है, इसका हमें ऑर्डर चेंज करना, ठीक है। तो लिखा इन्होंने चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन का हमें ऑर्डर चेंज करना। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे इसमें, इन द गिवन इंटीग्रल द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर गिवन बाय द स्ट्रेट लाइंस। हमें कुछ स्ट्रेट लाइन दे रखी है, x बराबर 0 टू x इक्वल टू 2a,
एंड y इक्वल टू 0 एंड एक कर्व दे रखा है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, x बराबर 0 क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन, और ये कर्व दे रखा, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, क्योंकि इसमें ठीक है ये दे रखा है, ये कर्व दे रखा, अभी देख लेंगे कौन सा कर्व दे रखा है, y इक्वल टू अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा। तो चलिए इसे इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। चलिए हमने इसको इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, इसको मान लीजिए चलिए सेकंड, थर्ड मान लीजिए इक्वेशन, और इसको क्या मान लीजिए 4। तो इन सभी को हमें ग्राफ पे खींचना, तो ग्राफ पे खींचना तो हमें देखना पड़ेगा ये क्या दे रखा, ठीक है। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 4 से देख लीजिए ये कौन सा कर्व दे रखा, तो लिख देंगे इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नहीं फ्रॉम इक्वेशन किससे 4 से बोलिए, y इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर कर लीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू बोलिए 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को धर लिया ये, तो देखिए क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2ax बराबर 0। तो ये सर्कल का इक्वेशन होता है, तुमने स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन पढ़ा होगा सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर होता था, इस सर्कल का जो सेंटर बोलना कितना -g माइनस f, इसकी रेडियस बताना क्या होती है, रेडियस होती है इसकी, बोलिए कितनी, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये क्या होती है इसकी रेडियस होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो सर्कल है हमारा, ठीक है, तो लिख देंगे विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, विच इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, किसकी इक्वेशन है ये, सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो हुज सेंटर बता दीजिए, हुज सेंटर यानी कि -g माइनस f, a 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 0, एंड रेडियस देख लीजिए, एंड रेडियस, ठीक है, इसकी जो रेडियस आ जाएगी बोलिए कितनी आ जाएगी, अंडर रूट g का मान कितना a यानी कि a का स्क्वायर, f का मान 0, c भी नहीं है 0, अंडर रूट a स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि रेडियस आ जाएगी कितनी, a आ जाएगी। तो ये जो सर्कल है इसकी इससे कंपेयर करके हमने इसका सेंटर और क्या निकाल ली, रेडियस निकाल लिया, ठीक है। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ड्रा दीज लाइंस एंड सर्कल ऑन द ग्राफ, जो भी लाइंस हैं और सर्कल हैं उन्हें ग्राफ पे बना लेंगे, लिख लेंगे इसमें ड्रा दीज लाइंस, ड्रा दीज लाइंस एंड, ठीक है, ड्रा दीज लाइंस एंड सर्कल ऑन द ग्राफ। चलिए ग्राफ पे बना लीजिए इनको, ठीक है। तो ग्राफ पे बना लीजिए इनको, ये एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। चलिए स्ट्रेट लाइन पहले क्या थी हमारी, x बराबर 0, ये x बराबर 0, x बराबर कितना 2a, तो ये हमने लाइन खींच दी x इक्वल टू 2a, ये x बराबर 2a किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो x बराबर 0 खींच दी और x बराबर कितनी खींच दी, ये 2a खींच दी। चलिए आगे देखो, y बराबर 0, ये हमारी लाइन y बराबर 0, और क्या दे रखा, ये सर्कल दे रखा, तो ये सर्कल हमें खींचना, ये सर्कल है, सेंटर कितना हमारा a0 जब a 2a है तो सेंटर यहाँ आएगा बीच में बिल्कुल, रेडियस कितनी इसकी a यानी कि ये बैठेगी,
तो ये सर्कल इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बनाना है, इनके बीच में हमें एक सर्कल बनाना। चलिए ये सर्कल बना लिया हमने। ठीक है, तो ये सर्कल कंप्लीट कर लीजिए। तो ये क्या बन गया हमारा, स्ट्रेट लाइन खींच ली और हमने क्या खींच लिया, ये सर्कल खींच लिया। ठीक है, तो इसमें अब देखिए हमें भाई y बराबर कैसा, ये पॉजिटिव है। तो देखना देखो ये मैंने डॉटेड खींचा, ये ऊपर वाला, ठीक है, डॉटेड नहीं खींचा। देखो इसलिए क्यों नहीं खींचा, ये डॉटेड है, ये नीचे वाला डॉटेड सर्कल है ये। देखो हमें जो पहली लिमिट दी थी, x की लिमिट दी थी, x बराबर कहाँ से, x बराबर 0 से लेकर 2a, x बराबर 0 से लेकर 2a, फिर कहाँ से y बराबर 0 से लेकर लिमिट y बराबर 0 से लेकर y बराबर, ये कैसी है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऊपर होगा, तो ये y बराबर यहाँ तक होगा। जो वेरिएबल लिमिट है हमारी किस में है, बोलिए वेरिएबल लिमिट किस में है, ये x में है। x में है तो किसके पैरेलल स्ट्रिप खींचनी होगी हमें, x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप खींचनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी। चलिए अभी इतना नोट कर लीजिए, इसको इतना क्वेश्चन ये नोट करिए। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना भाई, यदि सबसे ऊपर टॉप जो सबसे ये हाईएस्ट पॉइंट है ए, रेडियस इसकी ए है, तो सबसे ऊपर का पॉइंट कितना आएगा, ए और ए आएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारी ये वाली लिमिट किसकी थी, y की, जब x में तो किसकी लिमिट थी, y की, और ये किसकी थी, x की। तो शुरू में जब उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये जो लिमिट लेंगे ये वाली किसकी लेंगे, y की। तो ये देखना पड़ेगा y बराबर 0 से लेके कहाँ तक गया है, सबसे ऊपर कहाँ तक गया है, y बराबर 0 से लेके कहाँ तक गया, y बराबर a तक, और x की लिमिट यहाँ से लेंगे, x बराबर यहाँ से लेके वो वहाँ तक कहाँ तक गया। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, मैं इधर से मिटा के इसको इधर करूँगा, इतना नोट कर लीजिए। चलिए तो इसका हम ऑर्डर चेंज करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज करने के लिए y की लिमिट तो हमें मालूम हो गई, y बराबर 0 से लेके y बराबर a। अब ये देखना स्ट्रिप सर्कल से तो स्टार्ट हुई और सर्कल पे ही खत्म हुई, तो जो लिमिट मिलेगी हमें, किसकी लिमिट मिलेगी, यहाँ से x की लिमिट मिलेगी, y की तो मिलेगी, x की लिमिट सर्कल से मिलेगी। तो चलिए सर्कल से बोल दीजिए, ये रहा सर्कल। ठीक है, तो लिख लेंगे v है वो सर्कल x से निकलेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन, चलिए कौन सी इक्वेशन कहेंगे, 4 कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 से बोल दीजिए, x का मान निकालिए यहाँ से, और ये देखें x का मान, ये स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई, तो वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। तो ये आ जाएगा कितना, x स्क्वायर माइनस 2ax, चलो मैंने y स्क्वायर को इधर भेज दिया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, y स्क्वायर इधर जाके कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2a, इसका आधा a, तो उसका स्क्वायर जोड़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 है ना। फिर इसके बाद एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट कितना, 2a, उसका आधा a, उसका स्क्वायर जोड़ते हैं, उसका स्क्वायर ही घटाते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, कितना जोड़ दिया, ए स्क्वायर, उतना ही घटा दिया, या उसे इधर ले जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। किसका होल स्क्वायर बन गया बोलो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस ए बोलिए, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू, इसे इधर ले जाएंगे तो कितना, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ तो x की वैल्यू छोटी होगी और वहाँ पे बड़ी होगी, यहाँ तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो जैसे ही प्लस माइनस आया, ठीक है, तो प्लस माइनस आया
तो इसको हम ये लिख सकते हैं x इक्वल टू ए, पहले माइनस ले लीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यदि माइनस लेंगे तो x का मान यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। प्लस का लेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो x का मान बताना। x बराबर ए क्या जाएगा यहाँ से, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई और वहाँ से भी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसका क्या कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो लिख देंगे इसमें hence by changing the order of integration, hence by changing the order of integration। ठीक है, hence by changing the order of the integration। ठीक है, ऑर्डर चेंज करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज कर दीजिए, लिख देंगे इसमें वी हैव, क्या मिल जाएगा हमें ऑर्डर चेंज करने पे। क्वेश्चन देखिए ज़रा क्या था हमारा, क्वेश्चन देखिए बुक में क्या दे रखा था उसका, जिसका हमें ऑर्डर चेंज करना। हाँ, तो यहाँ पे दे रखा था इन्होंने, किसकी लिमिट दे रखी थी, ये x की लिमिट दे रखी थी 0 से लेकर कहाँ तक, 2a तक। फिर बोलो क्या दे रखा था, y बराबर 0 से लेके अंडर रूट बोलो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर f एक्स वाई डी एक्स और डी वाई। इसका हमें क्या करना, ऑर्डर चेंज करना। ठीक है, तो चलिए ऑर्डर चेंज। तो शुरू की लिमिट किसकी आएंगी, y की लिमिट आएंगी। बोलिए y बराबर कहाँ से, 0 से लेके y बराबर कहाँ तक, a तक। ठीक है, x की लिमिट यहाँ से मिल गई है। x की लिमिट बोलो कितनी, a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x बराबर बोलिए कहाँ तक, हीरा a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब ये समझ में आने लगा होगा। ठीक है, शुरू में लगा होगा थोड़ा हार्ड है, तो हार्ड नहीं है, आसानी से ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछ लेते हैं इसमें एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल 4 करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 में ये इंटीग्रल दिया और हमें क्या करना है, इसमें चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रल। ये डबल इंटीग्रल है, इसका हमें ऑर्डर चेंज करना। ठीक है, तो चलिए इन द गिवन इंटीग्रल लिख लेंगे, इन द गिवन इंटीग्रल द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन is given by the lines ही रखी सारी, given by the lines x बराबर 0 से लेके x बराबर इन्फिनिटी एंड y बराबर x से लेके y इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये दे रखा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले इनको ड्रा कर लेंगे। तो लिख देंगे इसमें, ड्रा दीज लाइन्स ऑन द ग्राफ, ड्रा दीज लाइन्स, आसानी क्वेश्चन है, ड्रा दीज लाइन्स ऑन द ग्राफ। चलिए ग्राफ पे खींच लीजिए, इधर बना देता हूँ उसका ग्राफ। सारी लाइन्स को ग्राफ पे खींच लीजिए। ठीक है,
ये चलिए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो x बराबर 0, ये x बराबर 0, x बराबर इन्फिनिटी, x बराबर इन्फिनिटी कहीं आगे जाके खींचेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, तो इन्फिनिटी तो काफ़ी आगे होगी, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं x बराबर 0। बस मान लेते हैं आगे जाके कोई एक लाइन है, इन्फिनिटी पे जाके कोई लाइन खींची हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए y इक्वल टू एक्स, ओरिजिन से होकर जाती है लाइन, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल 20 से होकर जाती है। तो ये हमने y बराबर क्या खींच दी, x। तो ये लाइन क्या है हमारी, y बराबर x। y बराबर x से लेके कहाँ तक जाना हो, y इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो y इक्वल टू इन्फिनिटी पे ऊपर जाकर कहीं एक लाइन खींच जाएगी, इन्फिनिटी पे जाकर खींच जाएगी, दिखेगी नहीं, कहीं इन्फिनिटी पे जाके वो लाइन खींच जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉमन रीजन कौन सा आएगा, ज़रा ध्यान से देखिए। x बराबर 0 से लेके x बराबर इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ से लेके आगे तक, फिर y बराबर x से लेके y बराबर इन्फिनिटी। तो कॉमन रीजन ये आ जाएगा सारा, ठीक है। तो वेरिएबल लिमिट हमारी x में है, तो इस कॉमन रीजन में x में है ना, तो एक स्ट्रिप खींच दीजिए पैरेलल टू द x एक्सिस, स्ट्रिप खींच दी हमने पैरेलल टू द x एक्सिस। अब इसका हम क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे। तो आसानी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। हेंस बाय changing the order of integration, hence by changing the order of integration we have देखिए क्वेश्चन क्या दिया हमें, x बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी, फिर बोलो क्या दिया, y बराबर x से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। e की पावर माइनस वाई अपॉन कितना y, dx और dy दिया। इसका इंटीग्रल का, इस इंटीग्रल का क्या करना हमें, ऑर्डर चेंज करना। तो पहली लिमिट किसकी थी, x की, तो पहली लिमिट किसकी होनी चाहिए, y की लिमिट होनी चाहिए। तो y की लिमिट बता दीजिए यहाँ से, भाई y बराबर यहाँ पे क्या होगा 0, और y बराबर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो y बराबर 0 टू इन्फिनिटी। अब किसकी लिमिट, x की लिमिट। स्ट्रिप देखिए कहाँ से स्टार्ट हुई, x बराबर 0 से स्टार्ट हुई है, x बराबर 0 से, और यहाँ x बराबर कितना y, x बराबर y, ठीक है। e की पावर कितना, e की पावर माइनस वाई अपॉन y, dy और dx। फिर देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसका हमें ऑर्डर चेंज करना, तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा। तो पहली लिमिट किसकी थी हमारी, x की, तो अब पहले लिमिट किसकी आएंगी, y की। तो ये बताइए जो कॉमन रीजन है, तुम्हें ये मालूम होगा, यहाँ के कोऑर्डिनेट नहीं मालूम तुम्हें, कितने होते हैं 0 0। तो ये जो कॉमन रीजन देखना हमें, y बराबर कहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से, और y बराबर कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक की तो लाइन खींची थी वो, ठीक है। तो y बराबर 0 से लेके y बराबर इन्फिनिटी, किसकी लिमिट आ गई, ये y की लिमिट आ गई। अब किसकी लिमिट लिखनी है हमें, x की लिमिट। तो स्ट्रिप देखिए कहाँ से स्टार्ट हुई, x बराबर 0 से, और x बराबर कहाँ तक गई, ये x बराबर y तक। तो आसानी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, आसानी से हो जाएगा ये, इसको कर लेंगे, ठीक है। हाँ 5 हो जाएगा, और जो भी एक्सरसाइज 4 में तुमसे क्वेश्चन हो जाएंगे उनको करके देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।